भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र में बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो आप लोग सेफ रहोगे, ऐसे नारों के साथ यहाँ उतरी है। कैसे देखती हैं इस राजनीति को? भाजपा जो है जिस जगह पर ये हार रहे हैं, ऐसा इनको लगता है, तब वहाँ पे ये धर्म की राजनीति करते हैं। एक फेक नैरेटिव जो है यहाँ पे सेट करने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ पे विकास का मुद्दा उन्होंने कभी उठाया ही नहीं है। आज की जो जनरेशन है ये इस तरह के धर्म की राजनीति नहीं चाहते हैं और इस वजह से आज राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार सभी एक मुहिम चला रही है ताकि नारियों को सशक्त निर्भीक बनाया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई की अध्यक्ष मुझे बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी है। इसका कारण ये है, आज हम लोग घाटकोपर पूर्व विधानसभा में हैं और हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की उम्मीदवार खासकर घाटकोपर पूर्व की राखी जाधव जी हमारे साथ है। राखी जी, आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र में बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो आप लोग सेफ रहोगे, ऐसे नारों के साथ यहाँ उतरी है। स्वयं शीर्ष नेताओं का ये नेतृत्व कर इस स्लोगन का नेतृत्व कर रहे हैं शीर्ष नेतागण। कैसे देखती हैं इस राजनीति को? भाजपा जो है जिस जगह पर ये हार रहे हैं, ऐसा इनको लगता है, तब वहां पे ये धर्म की राजनीति करते हैं। आप देखेंगे तो इनका एक टैगलाइन रहा वसुधैव कुटुंबकम जी। इसका मतलब है कि ये विश्व जो है ये एक परिवार है। जी जी जी। अब जब एक टैगलाइन इनका ये है तो ये बटोगे तो कटोगे इस तरह की नैरेटिव सेट करने का काम क्यों कर रहे हैं? एक फेक नैरेटिव जो है ये यहाँ पे सेट करने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ पे विकास का मुद्दा उन्होंने कभी उठाया ही नहीं है। विकास जो है इस घाटकोपर का हुआ ही नहीं और भाजपा इस बात को समझते हुए आज धर्म की राजनीति यहाँ पर कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता कैसा प्रतिसाद देगी? आपका किस तरह से इसको जो जवाब देगी बनेगी आपके लिए? आज का मतदार जो है वो इन सब बातों को समझता है। आज की जो जनरेशन है ये इस तरह के धर्म की राजनीति नहीं चाहते हैं और इस वजह से आज विकास के मुद्दों को आगे लेकर लोग इस पर अपना जो विधायक है या जो अपना लोक प्रतिनिधि है इनसे लोग काम चाहते हैं। आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसने खासकर मुंबई प्रदेश को एक महिला अध्यक्षा दी है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार सभी एक मुहिम चला रही है ताकि नारियों को सशक्त निर्भीक बनाया जाए। इसको कैसे देखती है कि निर्भीकता के लिए आज आपके लिए स्वयं पराग शाह के लिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे राष्ट्र के, एक भारत की बेटी को परास्त करने के लिए आ रहे हैं? कैसे देखती हैं इस नजरिए को आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने मुंबई की अध्यक्ष मुझे बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी है और मैं समझती हूँ महिलाओं का भी ये सम्मान है। आज हमारी पार्टी जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए पवार साहब ने जो योगदान उनका रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम महिलाओं के लिए रहा है। लेकिन उसी के साथ आप अगर देखेंगे कि फिर एक बार यहाँ पर भाजपा पार्टी जो है इन्होंने इस घाटकोपर विभाग में आज इनकी जो रैली या इनके जो यहाँ पे सभा ये लोग करना चाहते हैं, सभाएं ये लोग करना चाहते हैं, इसमें एक शाह दूसरे शाह को लाने की बात कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर लोगों ने आज उनको नाकारा है। लोगों ने ये देखा है कि कई सालों से इस घाटकोपर में भाजपा की सत्ता रही, भाजपा के आमदार यहाँ पे बने, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ घाटकोपर में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आप देखेंगे तो घाटकोपर में आज काफी इमारतें जो है वो C1 कैटेगरी में है जी। और इसलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन उनको नोटिस दे रही है और उस वजह से लोगों को वहां पे संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज ट्रैफिक कंजेक्शन का बहुत भयंकर ऐसा प्रश्न नागरिकों के सामने है और इस वजह से पीक टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो घाटकोपर के प्रमुख रास्ते जो है यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना
बहुत ही धीमे गति से होता है और इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घाटकोपर पूर्व क्षेत्र जो है एक लो लाइंग एरिया है और अगर आप देखेंगे तो बारिश के मौसम में यहाँ पे अगर 1 घंटा भी अगर बारिश होती है तो पूरे प्रमुख रास्ते जो है ये पानी के नीचे हो जाते हैं। लोगों को काफी दिक्कतें होते हैं, लोग जो है ये रास्तों का उपयोग मतलब आने जाने के लिए वो कर नहीं पाते हैं और इसलिए एक इनकन्वीनियंस का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है इसको अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी था। अगर इसमें एक विधायक जो है अगर इन बातों को समझता है और ये 35 सालों से आप देखेंगे तो घाटकोपर में भाजपा की सत्ता रही, भाजपा के आमदार यहाँ पर रहे, इन्होंने इस पर काम करना चाहिए था। यहाँ पे जो एम्यूनिटी प्लॉट्स है, ये मार्केट्स है, पार्किंग है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ है, यहाँ पे जो एम्यूनिटी प्लॉट्स है इन एम्यूनिटी प्लॉट्स को भी यहाँ पे डेवलप करना बहुत जरूरी था, लेकिन ये न होने के कारण आज लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी, आप खुद जो है नगर सेविका हैं, क्योंकि हाँ थी मतलब 22 से जो है चुनाव ही नहीं हुआ है। तो आप कैसे देखती है कि कॉरपोरेशन में जो महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका है, एक बड़ा कॉरपोरेशन है, गत 2 वर्षों से आप लोग नगर कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है नगर पालिका में, ऐसे में प्रशासक बिठाया गया है प्रशासन द्वारा, तो कैसे देखते क्या प्रशासक आप लोगों के साथ जो है सही व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ? नहीं, दुर्भाग्य की बात है, जिस मुंबई महानगर पालिका ने 100 साल से भी ज्यादा इस मुंबई शहर को व्यवस्था दी, नागरिक सुविधाओं के कामें दिए, आज उस मुंबई महानगर पालिका को खत्म करने का काम जो है ये भाजपा कर रही है और ये दुर्भाग्य की बात है। इसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो गए 3 साल पहले इस मुंबई शहर में जो नगर सेवक होते थे 227 नगर सेवकों के माध्यम से मुंबई शहर में लोगों को व्यवस्था दी जाती थी। नागरिक सुविधाओं के काम जो है इन नगर सेवक के कोऑर्डिनेशन से प्रशासन लोगों तक कर रही थी, लेकिन आज 3 साल से मुंबई में नगर सेवक नहीं है। जो भी काम है आज प्रशासक जो है मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त रहे थे वो मुंबई के आज मुंबई महानगर पालिका के प्रशासक हो गए हैं और पूरी तरह से ये राज्य सरकार के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो इस मुंबई शहर के जो सत्ताधारी पक्ष के आमदार है इनको निधि दिया जाता है और उनके माध्यम से ही उनके मतदार संघ में काम किया जाएगा। इस तरह का एक मैसेज, गलत मैसेज जो है ये प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष की ओर से आज जाते हुए हम देख रहे हैं। ये तो मुंबई की जनता के साथ पक्षपात हो रहा है, उनकी पूरी तरह से पक्षपात हो रहा है। उनकी जो है जनता को एक तरह कहा जाए तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनके बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए आपकी जो खासकर घाटकोपर में है, घाटकोपर में को आप कैसा देखना चाहती हैं? यदि जनता ने, घाटकोपर पूर्व की जनता ने आपको विधायिका चुना तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्रायोरिटी जो है आज की जनरेशन जो है वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। आज धर्म की राजनीति वो नहीं चाहते हैं, वो समाजवाद नहीं चाहते हैं, वो भाषावाद नहीं चाहते हैं और इन सब बातों को एक तरफ करके आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा वर्ग है, युवती है, ये लोग आज डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अपने माध्यम से जो सोशल मीडिया में ये लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उस बात को लेकर आज ये विकास काम अपने विधायक की ओर से चाहते हैं, अपेक्षित करते हैं और इसलिए मैं समझती हूँ मेरा ध्येय जो है आज का युवा जो है इसको अपलिफ्टमेंट करना, यानी उनके अपलिफ्टमेंट में जो हम कर पाएंगे उस काम को लेकर हम युवा वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो हम कहेंगे, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कोई ना कोई प्रशिक्षण इनको दिया जाए। आज सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं लेकिन वो सामान्य लोगों तक हम ला नहीं पा रहे। इसका कारण है सत्ताधारी पक्ष। सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपने प्रमोशन में, अपने एडवर्टाइज में इतने वो व्यस्त है कि सामान्य लोगों को या नागरिकों को व्यवस्था के लिए के रूप में उन्होंने क्या देना चाहिए, ये इस बात को ये समझ ही नहीं पा रहे। राखी जी, खासकर आपके विधानसभा क्षेत्र में निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब से लेके, और यहाँ पे पूंजीपति जो हाई टैक्स पेयर लोग रहते हैं। तो नागरिक सुविधाएं जो गरीबों को, जिस तरह से फुटपाथ जो है कुछ जगह पे अनधिकृत रूप से बना हुआ है,
मनपा ने भी चिन्हित किया था कि इन फुटपाथ के लोगों को हम जगह आवंटित करेंगे। आज वो फुटपाथ के लोग भी आंदोलित हैं एक तरह से, चाहे वो सॉफ्ट तरीके से हो या हार्श हो। दूसरी तरफ जो हाई टैक्स पेयर हैं, जैसे आपने ट्रैफिक की समस्या बताई, तो उन लोगों को इन फेरी वालों से भी जो जिनको आवंटित नहीं किया गया है तकलीफ हो रही है। तो आप अगर विधायिका आएंगे तो कैसे दोनों सिचुएशन को, उनको उनका हक और इनको इनका हक कैसे दिलाएंगे? मुंबई शहर में अगर आप देखेंगे तो महानगर पालिका के माध्यम से या इतर प्राधिकरणों के माध्यम से काफी प्रकल्प मुंबई शहर में हो रहे हैं। विशेष रूप से अगर आप घाटकोपर की बात करें तो घाटकोपर में महानगर पालिका की ओर से, MMRDA की ओर से जो प्रकल्प यहाँ पे हो रहे हैं, इसमें काफी प्रकल्प बाधित लोग भी हैं। मेरा तो ये समझना इसमें है कि जब तक कोई प्रकल्प हो रहा है, उस प्रकल्प में जो प्रकल्प बाधित व्यक्ति है या जो परिवार है या वो स्ट्रक्चर है, उसका पुनर्वसन पहले आप अगर करोगे तो ही उस प्रकल्प को आप पूरा कर पाओगे। क्योंकि प्रकल्प बाधित जो होता है वो परिवार जो होता है या वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सालों सालों से वहां पर होता है, और अगर वो स्ट्रक्चर पात्र है तो उसकी व्यवस्था करना प्रशासन की, प्राधिकरण की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आज मेट्रो के भी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहे हैं, उसमें भी काफी लोगों का पुनर्वसन होना जरूरी है। जी। तो ये सारा पुनर्वसन का जो विषय है, इस पे प्रायोरिटी निश्चित होनी चाहिए। आज काफी प्रकल्प जो अगर आप देखेंगे, जैसे विद्या विहार ईस्ट और वेस्ट का जो ब्रिज है जी, ये लोग अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ब्रिज चालू हो, क्योंकि ट्रैफिक कंजेक्शन की समस्या है। तो ये ब्रिज का काम जो है ये भी किसी विषय से आज प्रलंबित है। वहां पे जो भाजपा के सत्ताधारी जो लोग हैं, इन्होंने लोगों को जो झूठे आश्वासन दिए हैं, आज उस झूठे आश्वासनों की वजह से वो ब्रिज का काम भी पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से काफी दिक्कतें हैं। इसको पूरा करने के लिए प्रशासन ने अपने प्रोटोकॉल पे या अपने टाइमलाइन पे ये काम करना चाहिए, ना कि सत्ताधारी पक्ष के कहने से। ये हमारे बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई अध्यक्षा राखी यादव थी। बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख दी। सभी तीखे सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी ही प्रतीकात्मक ढंग से दिया, और खासकर इनकी प्राथमिकता ये है कि घाटकोपर में के लोग, यदि घाटकोपर पूर्व के लोग इनको विधायिका चुनते हैं तो ये घाटकोपर के विकास, घाटकोपर की समस्याओं पे पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।